हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आदर्श अग्रवाल की बुक से वाइज न्यू एडिशन से एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। सो आइए क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इफ tan थीटा इक्वल्स टू 20/21 देन प्रूफ दैट 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 3/7। सो गाइस, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पर एक बात का ध्यान रखना, इस वीडियो को शुरू करने से पहले ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, पूरे ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कंसेप्ट है, अगर वो आपने नहीं देखा है, आप चैनल पर नए हैं, सो गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है जिसमें मैंने आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट बताया है, होता क्या है, फॉर्मुलेस क्या है, आइडेंटिटीज क्या है, कैसे लर्न करेंगे, वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आप देख लीजिएगा। ओके, सो आइए क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू गिवन दैट tan थीटा इक्वल्स टू 20/21 एंड यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। नाउ फॉर दिस आप यू नो वेरी वेल कि ट्रिग्नोमेट्री किस पे वर्क करती है, राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करती है। ठीक है, सो दिस इज ए बी सी एंड वी अज्यूम दिस इज एंगल थीटा बिकॉज हियर you have to given that angle theta. Now for this angle theta, this is base, this is perpendicular and this is hypotenuse. Now अब गाइज tan थीटा किसके इक्वल होता है? बाय द फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, राइट। सो यहाँ से साइन 4 perpendicular upon hypotenuse, cos 4 base upon hypotenuse and tan 4 perpendicular upon base, दैट मीन्स ये आपको वैल्यू किसकी दी है? perpendicular upon base की दी है। ये चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में ही बताया था, सो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। नाउ यहाँ से आपका परपेंडिकुलर किसके इक्वल आ गया? 20 के। जब भी इस टाइप से कभी वैल्यू दी होती है तो हम किसी कॉन्स्टेंट वैल्यू के मल्टीपल के इक्वल मान लेते हैं। बेस क्या दिया है? 21 के दिया है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज। सो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय द पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्रायंगल ए बी सी by Pythagoras theorem, AC square equals to AB square plus BC square. So AC square आपको फाइंड आउट करना है। AB की वैल्यू क्या दी है गाइस? 21, दैट मीन्स 21k स्क्वायर प्लस 20k स्क्वायर। सो 21 का होल स्क्वायर क्या होता है? 441k स्क्वायर प्लस 400k स्क्वायर, दैट मीन्स 841k स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई। सो AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 841k स्क्वायर। नाउ गाइज ध्यान रखना, 841 किसका स्क्वायर रूट होता है गाइज? 841 होता है हमारा 29 का। ठीक है, सो यहाँ से हम 841 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 29k, दैट मीन्स ये आ गई आपकी AC की वैल्यू। सो AC दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 29k आ गई। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सो इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा चाहिए और गाइज कॉस थीटा चाहिए। सो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। सो परपेंडिकुलर 20k अपॉन 29k, k से k कैंसिल, दैट मीन्स 20/29। बेस 21k अपॉन 29k, k से k कैंसिल, दैट मीन्स 21/29। सो यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई आपकी। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, right? Now put the value of sin theta and cos theta in this equation. So 1 minus 20/29 plus 21/29, 1 plus 20/29 plus 21/29। नाउ गाइज दोनों ही टर्म में एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 29। सो 29 माइनस 20 प्लस 21 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? 29 एंड 29 प्लस 20 प्लस 21। ओके, सो एलसीएम ले लिया आपने। नाउ 29 में से 20 माइनस करेंगे 9 एंड 9 प्लस 21 कितना हो गया गाइस? 30/29। नाउ इनको प्लस करते हैं, 21 एंड 29 कितना हो जाएगा? 50, 50 प्लस 20 70 एंड अपॉन 29। नाउ इस टाइप से हम लोग मल्टीप्लाई, गैस राइट, इस टाइप से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 30 इंटू 29 अपॉन 29 इंटू 70, राइट गाइज। नाउ 29 से 29 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, सो वैल्यू क्या गई आपकी? 3/7 एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड।
सो इस तरीके से आपने अपना ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। समझ आ गया, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया सो जल्दी से कीजिए एंड कमेंट कीजिए ये समझ आ गया है। सो अब आप देख लीजिए, हमने साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की है, यहाँ पर आपने पुट की है एंड आपने लेफ्ट हैंड साइड लेके वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है इजीली एंड आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। सो सभी क्वेश्चन में मैंने बेसिकली यही कंसेप्ट यूज़ किया हुआ है एंड जिसमें मुझे लगा कि यस इसका मैं आपको सेकंड मेथड भी बता दूं, तो मैंने उसका सेकंड मेथड भी बताया है। सो गाइज इसलिए सभी वीडियोस को एंड तक देखिए एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कर लेते हैं। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 18 इज गिवन दैट इफ tan थीटा इक्वल्स टू 1/√7 देन प्रूव दैट cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4/3। सो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है, एक तो बेसिक मेथड जिससे मैं आपको समझाती हूँ गाइज ट्रायंगल बाय द ट्रायंगल एंड दूसरा आइडेंटिटी यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डायग्राम बना लेते हैं अपना, जिसपे आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री वर्क करती है। राइट, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज थीटा and for this theta base perpendicular and this is hypotenuse, right? So by the formula again ये तो गाइस सभी में आप लिख लीजिएगा जिससे आप इजीली क्वेश्चन को कर सके। सो tan थीटा आपको ये दिया हुआ है, दैट मीन्स आपने tan थीटा की वैल्यू दी है 1/√7। सो यहाँ से आपकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई आपकी 1k एंड बेस की वैल्यू आ गई √7k। मैंने आपको बताया था जब भी इस टाइप से वैल्यूज दी हो तो किसी कांस्टेंट के मल्टीपल के इक्वल मान लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय द पाइथागोरस थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज दैट इज AC। ठीक है, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AB की वैल्यू √7k इसका स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 1k स्क्वायर। राइट, नाउ 7k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर, नाउ 8k स्क्वायर। सो AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई, सो AC इक्वल्स टू √8k स्क्वायर, इट मीन्स 2√2 इंटू k। सो AC की वैल्यू क्या आ गई 2√2k आ गई। सो यहाँ से हमारी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई 2√2k आ गई। क्लियर? नाउ गाइज आप क्या करेंगे, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, कोसेक थीटा एंड आपका सेक थीटा। ठीक है, सो आप जानते हैं कोसेक थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा के रेसिप्रोकल, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर एंड सेक थीटा कॉस थीटा के रेसिप्रोकल, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। सो यहाँ से कोसेक थीटा किसके इक्वल आ जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर एंड ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सो हाइपोटेन्यूज 2√2k एंड परपेंडिकुलर 1k, दैट मीन्स वैल्यू आ गई 2√2 एंड गाइज यहाँ से आपका 2√2 इंटू के अपॉन √7 इंटू के, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 2√2 अपॉन √7। सो आई होप आपको ये बहुत इजीली क्वेश्चन समझ आ रहा होगा गाइज। ये मैंने सिर्फ अभी कोसेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की है। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इतना समझ आ गया ना। हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट किया है, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा क्योंकि इसमें यूज हुई है तो हमने ये टर्म कैलकुलेट कर ली। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सो कोसेक स्क्वायर थीटा दैट मीन्स कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी है 2√2, इट मीन्स इसका स्क्वायर प्लस सेक थीटा 2√2 अपॉन √7 इसका स्क्वायर 2√2 स्क्वायर माइनस 2√2 अपॉन √7 का होल स्क्वायर। तो 2√2 का स्क्वायर करेंगे सो गाइज 8 प्लस 8 अपॉन 7 सेम 8 माइनस 8 अपॉन 7। 2√2 का स्क्वायर क्या होता है 8 होता है एंड √7 का स्क्वायर क्या आएगा 7 ही आएगा। सो जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता 1 होता है। नाउ 7 8 7 ज़ा 56 प्लस 8। नाउ यहाँ से क्या जाएगा 56 माइनस 8 अपॉन 7, एलसीएम ले लिया गाइस हमने 7। नाउ इसको जब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 64 अपॉन 7 एंड माइनस करेंगे तो 48 अपॉन 7। एंड नाउ सॉल्व करते हैं इसको इस तरीके से, तो 64 इंटू 7 48 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, यस 16 से डिवाइड हो जाएगा, 16 4 ज़ा 64 एंड 16 3 ज़ा 48, दैट मीन्स यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ गई 4/3 एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। सो गाइज देख सकते हैं फर्स्ट मेथड से हम लोगों ने अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, मीन्स प्रूफ कर लिया दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दिस इज योर फर्स्ट मेथड। सो जल्दी से सेकेंड मेथड भी जान लेते हैं। सेकेंड मेथड क्या कहता है गाइज हमारा, सो अब हमें सेकेंड मेथड में इसकी नीड नहीं होगी। ठीक है, सो सेकेंड मेथड हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटी से। आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के
एंड कोसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तीन आइडेंटिटी आपने अच्छे से रीड आउट की है, अगर नहीं की है गाइस तो सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट है, फॉर्मूला लर्निंग भी मैंने आपको बताया हुआ है। सो tan थीटा की वैल्यू क्या दी है 1 प्लस रूट 7। सो यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू 1 प्लस रूट 7 इसका स्क्वायर, सो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 1/7, दैट मीन्स एलसीएम ले लेंगे तो 8/7। सो गाइज यहाँ से आपकी सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 8/7 आ गई। ठीक है, नाउ कोट थीटा 1 प्लस कोट थीटा क्या होता है tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, दैट मीन्स कोट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट 7 का स्क्वायर। सो 1 प्लस 7 इट मीन्स यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। सो सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा की डायरेक्ट वैल्यू आ गई। नाउ ठीक है, नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सो गाइज लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सो हमारी कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई है। कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 8, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 8/7, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगेन 8 एंड 8 माइनस 7। स्क्वायर नहीं करना, ध्यान रखना, क्योंकि ये हमारी स्क्वायर की फॉर्म में ही वैल्यू आई है, राइट। नाउ अब हम एलसीएम ले लेंगे जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता 1 होता है, तो 8 × 7 प्लस 8/7 सेम 8 × 7 माइनस 8/7। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से 8 कॉमन ले लेते हैं ऊपर, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 7 + 1/7, तो 8 कॉमन ले लिया 7 - 1/7, राइट गाइज। सो 8 × 8/7, 8 × 6/7, तो 64/7 एंड 48/7। नाउ मल्टीप्लाई कीजिए 64 × 7/48 × 7। सो गाइज यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, 16 4 ज़ा 64 एंड 16 3 ज़ा 48। सो यहाँ से वैल्यू आ गई 4/3 एंड दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। सो आप देख सकते हैं दोनों ही मेथड से आपका वैल्यू 4/3 आया, सिर्फ ये थोड़ा सा छोटा है एंड ये थोड़ा सा लेंदी है आपका, बट दोनों ही ईजी हैं। अगर आपको कभी भी इस टाइप से समझ नहीं आए तो ये तो आपका नॉर्मली आपको यूज़ करना ही करना है, सभी क्वेश्चन हम लोग इससे तो बहुत ईजिली सॉल्व कर ही सकते हैं, ये तो आपका नॉर्मल मेथड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। अगर कभी भी इस टाइप से आपको समझ नहीं आए तो इस टाइप से कीजिए ना, ये तो नॉर्मल मेथड है, डायग्राम बनाइए, वैल्यू फाइंड आउट कीजिए एंड सॉल्व कर लीजिए। ओके, सो गाइज अगर आपको समझ आया वीडियो तक लाइक नहीं की जल्दी से कीजिए एंड सभी फ्रेंड्स को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे उनके लिए भी हेल्पफुल हो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।